आपको मैं खबर दे दूं, खबर ये है कि केजरीवाल को एक और जो है बड़ा झटका है वो लगा है। झटका लगा है, जो संजय सिंह हैं उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और यह केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मैं बताऊंगा कि केजरीवाल के लिए एक जो बड़ा झटका है वो क्यों है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो संजय सिंह है वो जो है लगातार जो है उनसे ईडी पूछताछ कर रही थी, 8 दिन ईडी की कस्टडी में रहे और अभी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है एक और जो बड़ा झटका है वो ये दे दिया है कि उन्हें संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। संजय सिंह है वो जो जांच है उसमें बिल्कुल भी जो ईडी की सहायता है वो नहीं कर रहे हैं, जवाबों जो सवाल हैं उनके जो जवाब हैं वो नहीं दे रहे हैं अच्छे से और बातों को जो है इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सीधे सीधे मना कर दे रहे हैं कि मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है, मुझे नहीं पता है। जो याददाश्त है वो संजय सिंह की गायब हो गई है, ईडी ने जब से जो पूछताछ है वो शुरू की गई है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हुआ कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो संजय सिंह को पूछा कि आप जो है यहाँ पर कोर्ट में आना चाहेंगे फिजिकली या फिर जो है आपकी जो सुनवाई है वो हम ऑनलाइन कर ले, तो इन्होंने काफ़ी जो है कोर्ट से कहा कि जो हम हैं हम यहाँ पर कोर्ट में आना चाहेंगे फिजिकली, और फिजिकली आने के साथ साथ जो है कि कोर्ट ने मना किया था पिछली बार भी कि मीडिया के सामने कुछ भी इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं बोलनी है। लेकिन संजय सिंह है वो मीडिया को किस तरीके से जो बात है वो कहते हैं कि अडानी पर जांच कब होगी, इस तरीके की जो बातें हैं वो संजय सिंह ने कहा है। और ईडी ने साथ ही कहा कि कोर्ट ने पूछा कि आपको और जो रिमांड है वो चाहिए या नहीं, तो ईडी ने साफ मना कर दिया कि इन्हें जो रिमांड है वो नहीं चाहिए क्योंकि संजय सिंह वो जांच में बिल्कुल भी जो सहायता है वो नहीं कर रहे हैं। तो एक राउज एवेन्यू की कोर्ट से संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और 27 अक्टूबर तक संजय सिंह न्यायिक हिरासत में रहेंगे और जो है 14 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। और तिहाड़ जेल में रहने के साथ ही अब उन्हें जो अपने पुराने साथी हैं मनीष सिसोदिया के साथ जैसे कि वो है लगभग 1 साल होने वाला है मनीष सिसोदिया को, वो इतने दिनों से तिहाड़ जेल में ही है तो उनका जो साथ है वो मिलेगा। और इसी के साथ जो कोर्ट है, कोर्ट में बार बार जो है ये इस तरीके की जो बातें हैं वो कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जो ईडी है वो, ये मैं संजय सिंह की बात कर रहा हूँ, संजय सिंह ने कहा कि ईडी है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। तो इसी बात पर जज हैं वो उन्होंने संजय सिंह को डांटा। देखिए संजय सिंह हैं जो कि अपनी बातों से जो है बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार कर रहे हैं और इसी पर डांट लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह जो कि एक आरोपी हैं, एक आरोपी को इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। और साथ ही में कोर्ट ने ये भी नसीहत दी कि आपको जो है चुप रहना चाहिए और चुप रहने की जो नसीहत है वो कोर्ट ने दी है। साथ ही जो कोर्ट है वो उनकी जो कंडक्ट है उस पर लगातार जो सवाल है वो उठा ही रहा है कि इस तरीके की जो आपका कंडक्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ही जांच एजेंसी के लिए, ना ही कोर्ट के लिए और ना ही इस देश के लिए। क्योंकि जो है बार बार इस तरीके की टिप्पणियां करना वो कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं। जब आप कोई पॉलिटिकल रैली कर रहे हो, पॉलिटिकल जवाब दे रहे हो, मीडिया के सामने बात कर रहे हो, तब ये इस तरीके की चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं। लेकिन जो है इस तरीके की चीज़ें कोर्ट में बात करना, इन्होंने कहा जो संजय सिंह है कि अगर आप ईडी के सवाल सुनेंगे तो जज साहब आपको खुद ही हंसी आ जाएगी। तो इस तरीके की बातों से संजय सिंह है वो बाज नहीं आ रहे। और मुझे जो लगता है वो ये है कि इनके कंडक्ट को देखते हुए ही जो कोर्ट है उसने इन्हें इतने लंबे समय के लिए जो कि 14 दिन का न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। अब आगे क्या होगा वो हम आपको बताएंगे यहीं पर जो
केजरीवाल है वो कहीं ना कहीं इस उसमें आ गए हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उनके नेताओं के साथ क्यों की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को के साथ में इस तरीके की चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं। क्या आम आदमी पार्टी है वो लगातार जो है उसे इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर कोई भी इस तरीके की बात है जब कभी भी होती है तो अरविंद केजरीवाल बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की जो साजिश है वो की जा रही है। वहीं पर जो है जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे वो जो प्रदर्शन है वो कर रहे थे। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये ना तो कोई पॉलिटिकल रैली थी, ना ही किसी पुलिस ने पकड़ा है। रेड पड़ी, रेड पड़ने के बाद में जिस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ से मिले संजय सिंह के यहाँ से, उसके बाद ही संजय सिंह को गिरफ्तार है वो किया गया है। और जबकि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस तरीके का प्रदर्शन कितना सही है? क्या ये जो कोर्ट है उस पर जो दबाव बनाने की कोशिश है वो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो कर रहे हैं? क्या कारण है? और वहीं पर अगर क्या इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि कोर्ट पर भरोसा ना करना, इस पर भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो कह देंगे कि ये जो है ये कोशिश है वो की जा रही है। जो आम आदमी पार्टी है उसके जो नेता हैं उन्हें बार बार जो है इस तरीके से जो टारगेट है वो किया जा रहा है। ऐसे ही हमने देखा कि जब कभी भी आम आदमी पार्टी के कोई भी लोग जब इस तरीके के जो भ्रष्टाचार हैं, क्योंकि ये वो पार्टी है, क्योंकि इनके ऊपर एक दबाव है। दबाव ये है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उभरी हुई पार्टी है। तो ये अपने आप को जो कट्टर ईमानदार पार्टी है वो कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत कट्टर ईमानदार है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं। भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो झूठे हैं। अगर आरोप झूठे हैं तो जांच है वो हो जाने दीजिए, जांच में सब कुछ निकल कर आ जाएगा। और वहीं पर अगर ये जो चीज़ें हैं उनमें किसी भी तरीके के जो सबूत हैं वो नहीं है तो इतने लंबे समय से जो इनके नेता हैं वो जेल में क्या कर रहे हैं इतने लंबे समय से? क्योंकि देखिए हमने देखा कि जो जितेंद्र तोमर है उनकी तो खैर अब बात ही नहीं होती है, सोमनाथ भारती उनकी बात नहीं होती है, लेकिन सत्येंद्र जैन जो कि अभी बेल पर है वो इतने लंबे समय से जो है जेल में क्यों हैं? क्योंकि उन्हें बेल अभी मिली है और बेल का भी जो किस चीज़ के ऊपर बेल मिली है वो मिली है स्वास्थ्य कारणों के ऊपर। अगर जब स्वास्थ्य कारणों के ऊपर उन्हें बेल मिली है और जो आरोप है उनके ऊपर बेल नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया है उन्हें लगभग 1 साल होने जा रहा है, उन्हें भी इतना लंबा टाइम हो गया। अब संजय सिंह है उन्हें 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसमें भेज दिया गया है। तो इतने लंबे समय से जो इनके नेता हैं अगर किसी भी तरीके के साक्ष्य नहीं है तो इतने लंबे समय तक किसी भी नेता को इस तरीके से कैसे रखा जा सकता है? तो कहीं ना कहीं कुछ जो साक्ष्य ये देखिए बार बार कोर्ट जाते हैं बेल के लिए, लेकिन बार बार जो बेल है वो खारिज हो जाती है, कोर्ट खारिज कर देता है। तो जब आप लोगों के पास में अपना जो अपने आप को कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये जो नीति है वो उसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, हम इसमें पाक साफ है, तो फिर कोर्ट से भी जो क्यों इन लोगों को कोर्ट से भी जो राहत है वो क्यों नहीं मिल रही है? देखिए मैं पिछली जो सुनवाई हुई कोर्ट में उसकी बात बताता हूँ। तो उसमें ईडी ने कोर्ट के अंदर कहा कि जो कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सिर्फ ईडी के पास होने चाहिए थे वो इनके घर पर कैसे पहुंचे? क्या ईडी का कोई जो अधिकारी है वो इनके साथ में मिला हुआ है या फिर ईडी में इन्होंने घुसपैठ की ईडी में और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चुराए हैं? तो ये एक आरोप है वो भी है। और पिछली सुनवाई में एक और जो सवाल का जवाब जो ये लोग नहीं दे पाए संजय सिंह भी, कि जो विवेक त्यागी है वो स्टेक होल्डर कैसे बनता है अरोड़ा की कंपनी में? अरोड़ा की कंपनी में जब ये स्टेक होल्डर बनता है तो उसके पीछे ये जो जिसे कि ये गरीब घर का बेटा कहते हैं वो गरीब घर का बेटा स्टेक होल्डर कैसे बन जाता है और क्या कारण है कि जिसकी वजह से
ये जो कि संजय सिंह के साथ में काम करता है, संजय सिंह का बहुत करीबी है, वो क्यों जो स्टेक होल्डर है वो बन जाता है। इस चीज़ का जो जवाब है वो भी संजय सिंह के पास नहीं है। वहीं पर सर्वेश मिश्रा जिसने के जो दलाली का अड्डा है वो संजय सिंह का घर होता है, सर्वेश मिश्रा है, ये जो पैसा है वो वहाँ पर लेता है। हमने जो है इसके बारे में पहले भी बात करी है कि करोड़ों रुपए संजय सिंह के घर पर लेन देन होता है। तो दलाली का जो अड्डा है वो संजय सिंह का घर क्यों बन जाता है? क्या ये सभी जो चीज़ें हैं वो संजय सिंह के कहने से हो रही थी? क्या जो संजय सिंह है उन पर जो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके घर पर जो दलाली है वो की जा रही थी, वो जो CDR है उस पर भी साइन करने से मना कर दें क्योंकि उसमें लोकेशंस भी हैं। लोकेशंस जो दिनेश अरोड़ा है उसने जो बताया और उसी टाइम पर दोनों की जो लोकेशंस हैं वो भी सेम जगह पर आ रही हैं। वहीं पर एक ये है कि जो संजय सिंह हैं उनका शराब माफियाओं से क्या लेना देना है, जबकि संजय सिंह एक सांसद हैं, उन्होंने शराब माफियाओं को CM दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि अपने आप को कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं हम लोग, आम आदमी पार्टी है वो कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। तो इससे पहले जो है ये अरविंद केजरीवाल शराब माफियाओं से क्यों मिल रहे थे? शराब नीति के फॉर्मुलेशन से पहले। और जो कानून है जो कि बदला गया वो शराब माफियाओं के कहने से, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो दिनेश अरोड़ा ने बताई है कि क्या क्या जो चेंजेस हैं वो जो शराब माफिया थे वो चाहते थे, तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो क्यों आ जाते हैं। वहीं पर जो शराब नीति है उसका जो जितने भी साइन वगैरह हैं वो किए मनीष सिसोदिया ने, लेकिन चीफ जो कॉन्स्पिरेटर है जिसने ये जो पूरी भूमिका रचाई शराब नीति की वो रचाई संजय सिंह ने। तो इन सभी चीज़ों के जो जवाब है वो संजय सिंह नहीं दे पाए और अभी जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है उसमें ये रहने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो संजय सिंह है वो लगातार जो है जैसे ही कैमरे दिखते हैं उन्हें वो सीधे सीधे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्हें टारगेट करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो शराब नीति का मुद्दा है उसे भटकाना चाहते हैं कि जिससे कि मीडिया है वो उसके बारे में बात ना करें। लेकिन मीडिया है वो बात क्यों नहीं करेगी? मीडिया है उसे बात करनी ही चाहिए इस शराब नीति की, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो घपला है वो हुआ है, घोटाला है वो हुआ है, और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो किस तरीके से पूरी की पूरी संजय सिंह ने रचाई उसके बारे में जो बात है वो होना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से जो झटका है वो अरविंद केजरीवाल के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया हैं, उन्हें इतने लंबे टाइम तक वो लोग जेल में हैं, तो क्या अगला जो इतने लंबे टाइम तक संजय सिंह हैं उन्हें भी इसी तरीके से जो तिहाड़ जेल में लंबे टाइम तक रहना पड़ सकता है। और जो क्योंकि इसके बाद में भी वो बेल के लिए जो केस है वो फाइल करेंगे कि इन्हें बेल मिल जाए, और अलग अलग ग्राउंड्स हैं उन पर जो चीज़ें हैं वो कहेंगे, जैसे कि मनीष सिसोदिया वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की जो तबीयत है वो ख़राब है, सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो क्या संजय सिंह भी कहेंगे कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, उनका देखभाल रखने के लिए कोई भी नहीं है? तो इस तरीके की जो बातें हैं वो क्या अब सामने आने वाली हैं ये देखना होगा। और ये जो झटका है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कभी भी मीडिया के सामने ज़्यादातर जो बात करने हैं वो संजय सिंह ही आते हैं, और आम आदमी पार्टी का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूती से रखते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या संजय सिंह अरविंद केजरीवाल को अपने जो नए सिपाही हैं उन्हें तैनात करेंगे, या फिर इसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो चलती रहेगी? और ये जो आंच है वो क्या केजरीवाल तक पहुंच सकती है? अभी अमानतुल्लाह का देखा हमने, और
राघव चड्ढा को जो बंगला है वो खाली करने का जो आदेश है वो हमने जो कोर्ट है उसने दे ही दिया है। तो लगातार इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। तो क्या ये जो चीज़ है संजय सिंह का 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना, वो एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल है वो भी एक दिन इसी घोटाले में फंस सकते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक जो केस है वो अपना जो घर है जिसकी की कीमत बताई जा रही है कि 52 करोड़ में इन्होंने अपना जो घर बनवाया है, तो उसका जो केस है वो चल ही रहा है। तो क्या ये जो आंच है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है? आपकी क्या राय है जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।